हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, सामाजिक होना हर इंसान के लिए जरूरी है। आखिरकार हम एक सामाजिक प्राणी जो है, हर इंसान को अपनी जरूरतों के लिए समाज की जरूरत पड़ती है। समाज इंसान को एहसास दिलाता है कि वो अकेला नहीं है। इंसान की आर्थिक, सामाजिक, आध्यात्मिक और कामिक विकास के लिए इंसान का सामाजिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इंसान का समाज में रहना, लोगों से मिलना जुलना जरूरी होता है। जब इंसान एक समाज में रहता है तो वहाँ के लोगों से मिलता जुलता है, वहाँ के तौर तरीकों में से रहता है। दरअसल इंसान एक ऐसे समाज में रहता है जहाँ उसे रहना पसंद है, या जहाँ एक ऐसे विचारधारा वाले लोग रहते हैं जिनकी विचारधारा सेम रहती है। समाज बनते ही ऐसे हैं। समाज का विकास ऐसे ही लोगों के द्वारा होता है जिनमें एक जैसी विचारधाराएं पाई जाती हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जहां एक जैसी विचारधाराओं और परंपराओं के लोग मिलते हैं, वहीं पर एक विशेष प्रकार के समाज का उदय हो जाता है। यदि विचारधाराओं का प्रभाव समाज पर नहीं होता तो क्या कारण है कि इतने सारे अलग अलग तरीकों से, अलग अलग नाम से समाज बन गए, जैसे ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, वैश्य समाज और वगैरह वगैरह। और क्या कारण है कि ऐसे ही एक तरीके से समाजों को मिलाकर अलग अलग धर्म, संप्रदाय या मजहब का नाम दे दिया गया, जैसे हिंदू धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध धर्म, यहूदी और भी बहुत सारे। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इंसान से परिवार से समाज और समाज से धर्म, संप्रदाय या मजहब तक के बनने के सफर में विचारधाराओं का अपना योगदान होता ही होता है। समाज में कई लोग ऐसे हैं जो अपने समाज, जिस समाज में यह जाना जाता है कि वो हैं, उसमें आसानी से घुल मिल जाते हैं, आसानी से दूसरों से बात कर पाते हैं और आसानी से वह सभी विचारधाराओं के परंपराओं का आसानी से पालन कर पाते हैं जो इस समाज में रह रहे लोगों से अपेक्षित किया जाता है। तो जो लोग उस समाज की विचारधाराओं और परंपराओं का आसानी से पालन कर पाते हैं, उनके लिए कहा जाता है कि वो लोग सामाजिक हैं। और जो ऐसा नहीं कर पाते, जो बाकी कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ जहां कुछ लोग ऐसे हैं जो समाज में चल रही विचारधाराओं का परंपराओं के अनुरूप काम नहीं कर पाते और खुद को लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए ये कहा जाता है कि वो सोशल या सामाजिक नहीं है। ऐसे लोगों को एक अलग दृष्टिकोण से देखा जाता है। ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हीन भावना महसूस कराई जाती है। अब यद्यपि ऐसे लोगों की विचारधारा समाज से हटकर होती है, जिसके चलते समाज ऐसे लोगों को एक्सेप्ट नहीं करता और कई बार ऐसे लोगों को भीड़ में रह के भी अकेला रहना पड़ता है, जिससे कई बार ऐसे लोगों में डिप्रेशन, स्ट्रेस, कुंठा, अवसाद जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। यहाँ तक कि कई बार तो लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। लेकिन ऐसे हालातों में सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे लोगों की समाज में कोई जगह है या नहीं भी। क्या समाज का दृष्टिकोण इतना छोटा हो गया है, इतना संकीर्ण हो गया है कि वो ऐसे लोगों को अपनाता है जो उसके हिसाब से चल सके। अगर गहराई से देखें तो एक जैसी मानसिकता वाले बहुत सारे लोग उन लोगों का दमन कर देते हैं जो संख्या में कम होते हैं और विचारधारा में अलग। इसके अलावा एक सवाल और भी है, और वो ये कि अलग विचारधारा वाले लोग या वो लोग जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते और जिन्हें सामाजिक या नॉन सोशल कहा जाता है, क्या वो सामाजिक हो सकते हैं? अगर हाँ तो कैसे? अगर लोगों को सामाजिक करने का प्रयास इंडिविजुअल लेवल पे और सामाजिक स्तर पर किया जाए तो ये पॉसिबल बिल्कुल हो सकता है। कुछ प्रयास जो इस स्थिति को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकते हैं, जैसे कि वो लोग जो ऐसा मानते हैं कि वे सामाजिक नहीं है, या जिन लोगों को ऐसा लगता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि वो सामाजिक नहीं है, उन्हें समझना चाहिए कि किन कारणों से, किस तरह की विचारधारा के कारण उन्हें ऐसा लगता है। जो सोशल नहीं हो पा रहे हैं इस दुनिया में, उन्हें ये समझने की जो है जरूरत है कि इस दुनिया में कुछ भी बेवजह नहीं होता। ऊपर वाला इतना फालतू थोड़ा बैठा है कि वो कभी भी जो है कुछ भी बना देगा, कोई भी फालतू चीज बना के दुनिया में भेज देगा। दोस्तों, इस दुनिया में जो भी इंसान है, हर किसी के पास अपना एक टैलेंट है। सो अपना टैलेंट भी पहचानो, उसे प्यार करो। कुछ भी बेवजह नहीं होता दोस्तों इस दुनिया में। आपकी विचारधारा अलग हो सकती है लेकिन निरर्थक नहीं हो सकती। आपकी अलग विचारधारा का कुछ तो कारण होगा ही। आपको सिर्फ अपने जैसे विचारों वाले लोगों की तलाश करनी चाहिए ताकि आप उनसे बात कर सकें और अपने विचारों को उनके साथ
व्यक्त कर सके, उनके साथ बांट सके, आपके आसपास भी एक ऐसा माहौल बन सके ताकि आप जो है अकेलापन महसूस ना करें। इंसान को अपने आसपास की हर चीज को एक कौतूहल की दृष्टि से देखनी चाहिए। जैसे कि मान के चलो उसको पहली बार देख रहा है, ऐसा करने से आप किसी की भी तुलना नहीं करते किसी भी चीज से। आपको अपने अंदर कौतूहल दृष्टिकोण जरूर रखना चाहिए। यदि कोई आपको किसी पार्टी, शादी या किसी फंक्शन वगैरह में चलने के लिए इनवाइट करता है तो प्लीज इनकार मत कीजिए। आपको भले ही हो सकता है वहां पे जाके अच्छा ना लगे, कम से कम ये सोच कर चले जाइए कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि जब आप ये मान के चले जाते हैं कि आप उसकी हेल्प कर रहे हैं तो आपके अंदर एक दानवीरता वाला जो है भाव आ जाता है, और यही जो आपका भाव रहेगा, यही जो आपकी सोच रहेगी, वही आपको लोगों से अलग बना देगी। आप लोगों के नजरिए से उस फंक्शन को अटेंड भी कर लेंगे और आपका काम भी बन जाएगा। इससे होगा ये कि उनकी कंडीशन भी बैलेंस हो जाएगी और आपकी कंडीशन भी बैलेंस हो जाएगी। दोस्तों, अपने अंदर देने की प्रवृत्ति रखिए, क्योंकि जब तक इंसान के अंदर लेने की प्रवृत्ति होती है, इंसान कहीं ना कहीं जो है दबा दबा सा रहता है। इंसान का दिमाग जो है बहुत छोटे से दायरे में काम करता है, लेकिन जब इंसान के अंदर देने की प्रवृत्ति आ जाती है, जब इंसान के अंदर दान की प्रवृत्ति आ जाती है, डोनेट करने की प्रवृत्ति आ जाती है, तो इंसान का दिमाग खुल जाता है। इंसान जो है बहुत विस्तृत तरीके से सोचता है। इसलिए अपने अंदर हमेशा देने की प्रवृत्ति रखिए। जब आपके अंदर देने की आदत होती है तो आपका मन भी हल्का रहता है। समाज के द्वारा आपको स्वीकार किए जाने या न किए जाने पर आप शांत रहते हैं, क्योंकि उस कंडीशन में आप इस बात से आपको इस बात से ना के बराबर फर्क पड़ता है कि लोग आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं या नहीं। आपका काम होता है सिर्फ अपने विचार दे देना। अब वो एक्सेप्ट करें या ना करें, दैट इट डिपेंड्स ऑन देम। खुद को अपने काम से खुद से प्यार कीजिए और अपने काम से प्यार कीजिए। जब आप खुद से और अपने काम से प्यार करते हैं तो आप खुद में खुश रहते हैं। दिक्कत किसी के द्वारा आपको एक्सेप्ट किए जाने या ना किए जाने की है ही नहीं, बात सिर्फ आपके खुश रहने की है। यदि आप खुद में खुश रहते हैं और अपने काम से प्यार करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो फिर लोगों के द्वारा आपको एक्सेप्ट किए जाने या न किए जाने का आप पर कोई बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। और यदि लोग आपको एक्सेप्ट नहीं भी करते हैं तो भी आप अपने आप में खुश रहते हैं, और उस कंडीशन में सोशल होने या ना होने का मतलब ही नहीं रह जाता। दोस्तों, जो जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार कीजिए। जब आप जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने लगते हैं तब आपके अंदर किसी विचारधारा की प्रवृत्ति नहीं होती, और जब आपके अंदर किसी को बदलने की प्रवृत्ति नहीं होती तो आपके अंदर तुलना करने की प्रवृत्ति नहीं होती। जब आपके अंदर तुलना करने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो आप खुद में खुश रहेंगे। ये सभी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं फिर रिपीट करता हूँ, जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए, क्योंकि जब आप जो जैसा है उसे वैसा ही स्वीकार करने लगते हैं तब आपके अंदर किसी को बदलने की प्रवृत्ति, किसी को बदलने की टेंडेंसी नहीं होती। और जब आपके अंदर किसी को बदलने की टेंडेंसी नहीं होती तो आपके अंदर कंपेयरिंग करने की टेंडेंसी भी नहीं होती, आपके अंदर तुलना करने की भी टेंडेंसी नहीं होती। और जब आपके अंदर तुलना करने की टेंडेंसी नहीं होती तो आप खुद में खुश रहने लगते हैं। दोस्तों, ये सारी बातें एक दूसरे से जो जुड़ी हुई हैं, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। तो दोस्तों, आपको सिर्फ खुद में खुश रहने के बारे में सोचना, और वो भी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए हुए। तो दोस्तों, आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको जरूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई या इसके किसी भी पहलू से आपको कुछ भी सीखने को मिला, या इसमें आज की हमारी वीडियो में ऐसा कुछ भी था जो आपके जीवन से जुड़ा हुआ था, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। थैंक यू सो मच।